भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, भगवान में श्रद्धा क्यों रखनी चाहिए? सुन लो। मेरी दुकान अच्छी चलने लग जाए इसलिए नहीं, मेरे बहू के बेटा हो जाए इसलिए नहीं, मेरे घर में किसी की मृत्यु ना हो इसलिए नहीं, मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े इसलिए। क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरे घर कोई मरे ना? क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े? क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरी दुकान, मेरा कारोबार अच्छा चले? यदि मैं इसलिए करता हूं तब पूजा नहीं करता, तब तो मैं भगवान से व्यापार कर रहा हूं, स्वार्थ हो गया। और आप लोगों की भक्ति इसलिए निष्फल होती है क्योंकि आप ना पहले कामना कर लेते हैं, हे भगवान तुम्हारी पूजा करेंगे पर बहू के बेटा हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए। जबकि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए आज समझ लो। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान ही हम सबका परम कल्याण कर सकते हैं। ये बेटा मिलना, बेटी मिलना, दुकान चलना, पैसा मिलना, ये तो तुम्हारे भाग्य का खेल है साहब। तुम्हारे भाग्य में जितना पैसा होगा मिलकर रहेगा, जितना सुख होगा मिलकर रहेगा, और जितना दुख होगा, भगवान राम के भाग्य का दुख उन्हें मिलकर रहा। मिला कि नहीं? राम जी के भाग्य का दुख, 14 साल का दुख उन्हें उनके भाग्य में लेकर पैदा भये थे, तो उनके भाग्य का दुख उन्हें मिला और उनके भाग्य का सुख उनको मिला। माता सीता के भाग्य का सुख भी मिला उन्हें कि राम की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, और वनवास में दुख भी मिला। तुम्हारे भाग्य का सुख भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे भाग्य का दुख भी तुम्हें मिलेगा। ये तो भाग्य से है, भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, वो कर्मों के अधीन है ना, चीजें कर्म दंड मिलना है। परंतु भगवान की पूजा फिर हम क्यों करें जब सब चीजें कर्म के हिसाब से मिलती। हमारा किया अच्छे का हमें अच्छा मिलना है, बुरे का हमें बुरा मिलना है, फिर भगवान की पूजा क्यों करें? भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ये जो 84 का चक्कर है ना मेरी माँ, जन्म और मृत्यु का, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं बचा सकते, केवल गोविंद की कृपा से बचा जा सकता है। इसलिए 84 के चक्कर में प्रभु मैं ना पड़ूं, सदा आपका बनकर आपके चरणों में रहूं, इसलिए भक्ति की जाती है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें सुख दुख मिलता है, पर तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता कर्मों के। मोक्ष की ताकत केवल भगवान के पास। यहां तक कि भगवान शंकर भी मोक्ष नहीं दे सकते। काशी में जब कोई आदमी मरता है तो भगवान शंकर मरने वाले व्यक्ति के कान में जासु नाम बल शंकर काशी देत सवहि सम गति अविनाशी, कान में जब तक राम नाम ना बोलें तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष की चाबी केवल भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण के पास है। यदि शंकर जी के पास तुम चले गए और कहा कि हे भोलेनाथ हमारा मोक्ष कराइए, तो भगवान शंकर आपको ले जाकर भगवान श्रीमन नारायण की गोद में डाल देंगे। प्रभु इसे कृपा करके अपना चरण, अपना परम धाम प्रदान करो। मोक्ष के लिए भक्ति की जाती है, प्रेम होगा, प्रेम से हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का कितनी बार जन्म हो चुका है संसार में? आपका कितनी बार? नहीं पता?
मैया बताओ आपका कितनी बार आप आई हो? आप कितनी बार मेरी मां? एक बार। तो पहली बार आप किसी की अम्मा बन गई हो, इसके पहले नहीं? नहीं, आप करोड़ों बार करोड़ों बच्चों की मां बन चुकी हो, करोड़ों बार आप पुरुष भी बन चुकी हो, किसी का बाप भी बन चुकी हो। यही तो जन्म मृत्यु है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि जन्म और मृत्यु से बचना हो तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद गोविंद भज, कृष्ण कृष्ण भज, है ना। बेटा बेटी तो तुझे हर जन्म में मिलते हैं। कुत्ता बनोगे तो भी पिल्ले होंगे तुम्हारे, बंदर बनोगे तो भी बच्चे होंगे तुम्हारे, चिड़िया बनोगे तो भी बच्चे होंगे। बेटा बेटी, खाना पीना सोना हर योनि में प्राप्त है। ये मानव का तन पाकर मोक्ष ना पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है फिर मनुष्यों का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। तो बताओ फटाफट मेरे से कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? उत्तर दो जोर से, जोर से। अब आप कहें मोक्ष के लिए, नहीं, ये उत्तर भी कोई इसे काट सकता है अपने तर्क से, जो नहीं कटेगा वो बता रहा हूं। सिंपल भाषा बोलो, मैं दोबारा 84 के चक्कर में ना पड़ूं, सदा भगवान के चरणों में रहूं, भगवान का बनकर, इसलिए भगवान की भक्ति करता हूं। फिर यदि भगवान मुझे कुछ बनाए, कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाए, मनुष्य बनाए, स्त्री बनाए तो बनाए, पर प्रभु आपसे प्रार्थना है मुझे जिस योनि में जेह योनि जन्म हूं कर्म वस तहां राम पद अनुराग हूं। जहां जाऊं प्रभु आपकी भक्ति मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, मैं आपका बनकर रहूं जहां रहूं, मैं किसी और का ना बनूं, ये प्रार्थना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बेटा बेटी मकान दुकान ये सब भगवान से कचरा ना मांगा करो।